सॉफ्ट स्किल्स फॉर चिल्ड्रन, थैंक यू बोलना, प्लीज़ बोलना, इनको हम ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं। घर का माहौल ऐसा होता है कि आपस में ही फाइट्स हो रही होती। हम कर क्या रहे हैं? मैंने तो सब कुछ सिखा लिया, ये पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ इसके दिमाग में, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप तो उसको घर पे कपड़ों की तरह धोते रहे हैं। तो रुक जा, कुदरत ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया। हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके साथ। बट स्टे सेफ, स्टे होम। ईद जो है वो आती रहेंगी, हर साल आती रहेंगी। आपको आपकी उम्र बहुत लंबी हो, यही हमारी दुआएं हैं। बट इस वक्त थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रख लें ताकि वो सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल, स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स द थीम लाइन फॉर दिस ईयर्स ईद। हम हर साल ईद मनाते हैं एक नए एंगल के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ। इस साल का जज्बा जो है वो है स्टे होम एंड स्टे सेफ। यू कीप योर लव्ड वन सेफ, यू कीप योर सेल्फ सेफ, ट्राई नॉट टू गो अराउंड, मिंगल अराउंड, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। एंड इसी तरह सॉरी टू इंटरप्ट, गो अहेड। हमारे रेगुलर जो व्यूअर हैं मोहम्मद खटक साहब हैं, क्या रशीद खटक साहब, वो उनकी कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने हमें कमेंट में लिखे थे कि हम वो चाहते हैं कि हम उस पर डिस्कशन करें। पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा थे, वो आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि उनको हम कवर कर सकें। बट जो आज का टॉपिक था हमारा, उनके जो पॉइंट थे दैट वाज, वो था एथिकल एंड सॉफ्ट स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। उनको, बच्चों को ये चीज़ किस तरह से सिखाई जाए कि वो एथिकली मॉरल हो, सही और गलत पे इम्तियाज़ कर सके। और सॉफ्ट स्किल्स यानी कि जब आप किसी के घर में दाखिल होते हैं तो बच्चे जो हैं घर के आके सलाम करें, थैंक यू बोलना, प्लीज़ बोलना, यूजिंग ऑल द मैजिक वर्ड्स। इन होल इफ आई सम अप ऑल, तो वो एक मैनर्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली। आप अपने बच्चे को 5 साल तक कुछ सिखा नहीं सकते वो इस तरह से कि जो आप प्रैक्टिकली घर पे उनके सामने कर रहे हैं उन्होंने वही पिक करना है। एग्जैक्टली। साइंटिफिकली देखा जाए तो बच्चा जब पैदा होता है तो एक कोरा कागज़ है। 1 साल की उम्र तक जो है ना वो बोलते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये बच्चे जो हैं, अगर हम इनको पैदाइश से लेकर 5 साल 6 साल तक की उम्र तक इनको हम ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और हम गए मिलने, बच्चों ने सलाम नहीं किया तो माँ ने वहीं पे 2 रख के बोला कर सलाम करो। आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, ठीक है। हम एक चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि उस कोरे कागज़ पे हम जो लिखते जा रहे हैं वो उनके जहन नशीन हो जाता है। साइंटिफिकली इट इज़ अ फैक्ट कि आप बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते इस उम्र में, आप सिर्फ उनको दिखा सकते हैं। जो वो आपको करते हुए देखेंगे वही वो फॉलो करेंगे और वही आगे जाके भी उनके साथ रहेगा, मतलब काफ़ी टाइम तक रह सकता है। अगर आपने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया, अगर आपने ख़ुद को नहीं बदला, या अक्सर हो जाता है कि घर का माहौल ऐसा होता है कि आपस में ही फाइट्स हो रही होती हैं बच्चों के सामने, और मुनासिब अल्फाज यूज़ नहीं करते बच्चों के सामने, तो उन्होंने वही पिक करना है। उसकी मैं वजाहत कर देता हूँ कि जो आपने बचपन से या बच्चों ने जो चीज़ पैदाइश से लेकर 5-6 साल तक देखी, ये वो दौरानिया है इनके बचपन का जिसमें इनकी जो, अगर हम एक वो लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक नई फ्लैश ड्राइव ली है, USB, राइट। उस USB बिल्कुल में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब ये वो USB है जिसके अंदर एक दफ़ा आपने कुछ फीड कर दिया, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चे, आप उनको सिखाते रहें। आप उनको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं कि आप बच्चों को खाना जब खिलाते हैं तो टेबल पे बिठा के, छोटे बच्चों को 5 से 6 साल तक के बच्चों को आप उनको पकड़ पकड़ के खिला रहे होते हैं, राइट।
तो वो चीज़ आप उनको सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। आप किसी दिन सिर्फ ये कर लीजिए कि आप उनके सामने खाना रख दें और एग्जैक्टली वही सेटअप, प्लेट, चम्मच वगैरह सब अपने सामने रखिए और आप अपना नॉर्मल बच्चे को इग्नोर कर दें, भूल जाएं और अपना खाना खाएं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5वें दिन आप देखेंगे कि जो आप एग्जैक्टली जिस तरह से खा रहे हैं, जिस टाइम पे आप पानी उठा के पीते हैं, मतलब आप, मेरी आदत है कि मैं खाने के बीच में 2-3 घूंट पानी पीऊँगा एंड दैट्स इट, उसके बाद नहीं पीता, ठीक है। तो बच्चे आपको देख देख के फॉलो करते हैं। हमें इस चीज़ को हर तरह से मद्देनज़र रखना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। मैरी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम जब लड़ रहे हैं एज अ कपल या फैमिली के अंदर, अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली में ले रहे हैं, पूरा ख़ानदान 15-20 अफराद का एक ही घर के अंदर रह रहा है, तो जब आपस में चाचे और मामे और ताए सब लड़ रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यार बच्चे भी खड़े। उस टाइम पे आप उनको जो दिखा रहे हैं वो उनके ज़हन-नशीन हो जाएगा। उनके लिए जो आप कर रहे हैं वो लॉ है। बिल्कुल। और सबसे पहली चीज़ तो आप ये ख़त्म करें कि मोबाइल, बिल्कुल, बच्चों के हाथ में कभी भी मोबाइल या टैब ना दें, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है, फैशन है कि जिन फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को मोबाइल या टैब नहीं दिया, वो फैमिलीज जो हैं वो मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न नहीं है, बड़ी दकियानूसी है। नॉट फॉर द किड्स, मोबाइल फोन इज नॉट फॉर किड्स। इसको मैं ना पॉइंट बाय पॉइंट जरा अगर उसको सम अप करूं, नंबर 1, बच्चों की पैदाइश से लेके 6 साल तक की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इस दौरानिए में उनका दिमाग बिल्कुल कोरा कागज है। नंबर 3, इस पर जो आप लिखेंगे उनको सिखाकर नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ दिखाकर वो ज़हन-नशीन हो जाएगा। नंबर 4, बच्चों के लिए आप माँ और बाप दोनों ही सब कुछ हैं। जो आपने किया उनके लिए वो कानून बन गया कि मेरा बाप ने अगर ये किया है या मेरी माँ ने ये किया है तो मतलब ये चीज़ ठीक है, बाकी जो सब कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरे माँ बाप ने क्योंकि ये किया है तो ये बिल्कुल चीज़ ठीक है। और बच्चों का दिमाग, आजकल के बच्चों का दिमाग एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है जो कि सालों से चलता आ रहा है, एवोल्यूशन। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, परदादा दादी, हर जनरेशन में हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती जाती है। आजकल के बच्चों को देखें आप, कुछ भी उनको सिखाएं या कुछ भी वो देखें तो बहुत जल्दी पिक करते हैं। अब मेरी की बात से मैं एग्री करूंगा कि हमारी आजकल की माएँ और वालिद साहिबान, उनके पास बहुत छोटा सा हल है बच्चों को टाइम ना देने का। मोबाइल पकड़ा दें, कार्टून लगा के मोबाइल पकड़ा दें। कार्टून टीवी पे भी, बिग स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं। Exactly. आप नर्सरी राइम्स लगाएं, आप कुछ प्रोडक्टिव लगाएं जिससे आपका बच्चा सीख रहा है। अब हमारी बच्ची है 2 साल की अभी, बिल्कुल, तो वो पूरा दिन नर्सरी राइम्स सुनती रहती है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स सब याद करती है। आप उसको मोबाइल पकड़ाने की कोशिश भी करें ना, वो आपको वापस दे जाती है। बिल्कुल, वो वापस दे जाती है। उसे कोई सरोकार नहीं है मोबाइल से, उसको सरोकार है अपने टॉय से। वो खेलती बहुत है क्योंकि हम उसके साथ बहुत खेलते हैं, उसके पीछे भागते। दूसरा, अगर उसको कुछ देखना है तो हम कार्टून्स में लगा देते हैं नर्सरी राइम, यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है। अब मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि यार आप दोनों का अंग्रेजी का क्या ही एक्सेंट होगा जो उसकी 2.25 साल की बच्ची का वो हेलो बोलती है ना, वो इतना प्यारा निकलता है उसका। तो मैंने कहा भाई हमने नहीं सिखाया। हाँ, हाय, हेलो। आपने देखा होगा कल जो हमने अपने न्यू मेंबर की वीडियो ऐड की थी उसके अंदर भी आपने देखा होगा द वे शी वाज स्पीकिंग। ये हमने सिखाया नहीं है, हमने सिर्फ टीवी के ऊपर कार्टून चैनल लगा के छोड़ दिया जिसपे नर्सरी राइम्स वगैरह चलती रहती हैं। आपके पास कोई कार्टून चैनल नहीं आ रहा
जो नर्सरी राइम्स वाला है, तो आप अपना टीवी जो है लैपटॉप से कनेक्ट कर लें, अगर कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें, नहीं हो सकता तो फ़ोन से कनेक्ट कर लें। लेकिन आजकल तो क्योंकि केबल ऑपरेटर्स वाले जो हैं वो जनरली एक चैनल लगा के रखते हैं बच्चों का, जिसके ऊपर सिर्फ कार्टून चल रहे होते हैं। कार्टून भी नर्सरी राइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मारधाड़ वाले कार्टून्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो मारधाड़ सीखते रहेंगे फिर। तो आप उनके सामने जो पेश करेंगे उन्होंने वही खाना है। आपने उनके सामने तमीज़ और तहजीब रखी तो उन्होंने वही अब्जॉर्ब करनी है। बच्चे एक स्पंज की तरह है, आप पानी गिराएं उसके ऊपर स्पंज रख दें, कुछ ना करें, सिर्फ रख दें, आपको पानी गायब होता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन वो स्पंज भर जाएगा। बच्चों का दिमाग इस तरह से है। और फिर आप उस बच्चे को मारते हो, कल फिर आप उस बच्चे को कसूरवार ठहराते हो। एग्जैक्टली आगे को हम गलती नहीं है। आगे को हम कहते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ सिखा लिया, ये पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ इसके दिमाग में। भूसा उसके दिमाग में नहीं भरा हुआ, उसके दिमाग में वही सब कुछ आ रहा है जो आप कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जब भी एबी हमसे कुछ मांगे, वो आके उंगली पकड़ के हमें ले जाती है, रेफ्रिजरेटर के सामने खड़ी कर देती है, तो हमें पता है कि उसको कुछ चाहिए फ्रिज से, हम खोल के देते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करती है, उसको अगर चेरीज़ खानी है, खुबानी खानी है, कुछ भी। तो उसके बाद हम उसे कहते हैं थैंक यू, कहते 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 अब आप उसके हाथ में कुछ भी चीज़ दें, वो आपको थैंक यू ज़रूर बोलेगी। You keep on appreciating। आप Exactly। बच्चों को भी अप्रिसिएशन दो। अब हमारी बच्ची कुछ अच्छा करती है तो we say very good Abby। Exactly। Oh you're such a sweet girl। तो इस तरह से छोटी छोटी इसको appreciations कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इससे सिर्फ ये होता है कि बच्चे को जब आप सराहते हैं, इनकरेज करते हैं, तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्कूल के अंदर जब बच्चे आगे जाते हैं तो फिर कहते हैं कि यार हमारा बच्चा जो है ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप तो उसको घर पे कपड़ों की तरह धोते रहे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और स्कूल अच्छा होना, बिल्कुल ये बात नहीं है कि अगर बच्चे का स्कूल अच्छा है तो वो बच्चा बहुत ही एक्टिव और बहुत पढ़ाकू और बहुत वेल मैनर्ड है। मैनर्स वो अपने घर से सीखता है, घर से सीखेगा। तहजीब और तमद्दुन घर से निकलती है। ये हमारी माएँ सिखाती हैं हमें। नॉट अ बिग डील। एग्जैक्टली। तो एक छोटी सी बात मेरी उन तमाम यंग माओं के लिए जो कि दिन में 8 घंटे फ़ोन के अंदर होती हैं और 2 घंटे क्या कहना चाहिए बच्चों को टाइम देती हैं, आप इसको शिफ्ट कर लें। जब बच्चा सो जाए तो वो 2 घंटे आप अपना फ़ोन में लगा लें। देखिए हम कोई परफेक्ट, जितना ज्यादा टाइम हो सकता है वो बच्चों को दें। हम परफेक्ट पेरेंट्स बने, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं भी, मेरी फ़ोन यूजेज शादी से पहले काफ़ी ज़्यादा थी बिकॉज आई वाज अ वर्किंग वुमन। उसके बाद भी जो है काफ़ी रही है मेरी फ़ोन यूजेज। लेकिन जब एबी आई तो मैंने खुद भी ये रियलाइज़ किया कि मेरा सारा का सारा टाइम एबी का होना चाहिए। और जब वो सो जाती है तो देन यू कैन डू, तब आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम है। और फिर मुझे डांटने वाले ये भी हैं, ये समझाने वाले ये भी हैं। हाँ, मेरा फोन समझाता हूँ, डांटता कहाँ हूँ, मैंने घर पे रहना है यार। डांट भी पड़ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने भी घर में रहना यार, मैं डांट नहीं सकता। समझ लग रहे हैं ऐसी अगर डांट वाली बात होती है तो डांट भी पड़ जाती है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपको एक्सेप्टेंस लेवल आप में होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको करेक्ट करें अपने बच्चों के लिए। तो अपने बच्चे को वो टाइम दें, सबसे बड़ी बात, बच्चों को टाइम दें। मोबाइल यूजेज कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यही साल हैं। बच्चे को किताबें दे के आप बिठा दोगे, उसे क्या पता है उसमें क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। अब एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि अक्सर औकात हम बच्चों को आगे कुछ करने नहीं देते। अब जिस तरह हमारी छोटी जो है, ये पीछे हमारे ग्रिल है, खिड़की है पूरी, उसके ऊपर ग्रिल बनी हुई है। हाँ, ठीक है। और अभी वो सूरज आ रहा है तो उसकी वजह से हाँ, तो वो इसके ऊपर आराम से चढ़ जाती है। अब अक्सर औकात अगर जनरली हम देखा जाए तो माएँ, वालिद साहिबान तो अक्सर बाहर होते हैं, तो माई नहीं ये नहीं करो, रुक जा। अरे बाबा, आप प्यार से उसके पास जाएं, उसके साथ खड़े हों, आप उसको सराहें कि भाई आप चढ़ गए, वेरी गुड, आप आ जाओ नीचे। ठीक है। तो फायदे होते हैं इससे। एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि भाई मैं चढ़ सकता हूं।
उसमें वो ग्रिप आ गई, उसमें वो जान आ गई, उसमें वो ताकत दिखाने का हुनर आ गया। नंबर 2, आप उसको सही तरीका भी सिखा रहे हो कि वेरी गुड, नाउ कम डाउन। तो उससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया। नंबर 2, उसने सही चीज भी सीख ली। लेकिन जहां आप उस पर चिल्ला देंगे तो उससे 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां बिखेर दी आपने, और दूसरा, खुदा ना खास्ता घबरा कर अगर उसने अपना हाथ छोड़ दिया तो 5-6 फुट की ऊंचाई से भी अगर बच्चा गिरे तो चोट जरूर लगती है। बिल्कुल। तो आप अपने, मैं इनको मेरा जो वर्ड है ना, जो मैं कहता हूं हमेशा, वो कहता हूं मैं दिमाग के फतूर, अपने दिमाग के फतूर बच्चों पे मुसल्लत ना करें, उनको जीने दें। लाजिम नहीं है कि अगर आपका बचपन मार धाड़ में गुजरा, आपको बहुत मार पड़ी वालिदैन से, क्योंकि देखिए उस जमाने में नॉलेज इतना वास्टली एक्सपैंड नहीं होता था। उस वक्त नॉलेज जो है शायद चिट्ठियों के जरिए पहुंचता था, किताबों के जरिए पहुंचता था। आज क्या है, फोन निकाला, गूगल मारा और पता चल गया क्या करना है। तो जो नॉलेज आपके पास आ रहा है उसको यूटिलाइज करें जिंदगी में। क्यों हम उसी भेड़ चाल में चले जा रहे और चलते रहेंगे जो हमारे आबाओ अजदाद से चली आ रही है। अगर आपने वही करना था या वही करते रहेंगे तो फिर आपका पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, और आपने पढ़ लिख कर क्या कर लिया नया, क्योंकि आप तो वही चीजें फॉलो करते आ रहे हैं। आपकी भी सोच वहीं 1819 में फंसी हुई है आज तक कि बच्चा मस्ती करे, छड़ी उठाओ और कूट दो। मस्ती बच्चे नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? मतलब हम करेंगे, हम भी करते हैं, आज तक Exactly. करते हैं। तो हम बच्चों का दोनों राइट है। हम दोनों एबी के साथ 5 साल के हो बच्चे जाते हैं। हैं, जिसमें वो भी इंजॉय करती है, हम भी इंजॉय करती हैं। ये आप जो हमारी स्मार्टनेस देख रहे हैं, ये इसी वजह से, क्योंकि उसके पीछे भाग भाग के। लेकिन जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होता जाएगा, आप स्मार्ट होते जाएंगे, और एक बहुत खुशगवार और पॉजिटिव माहौल घर में बनेगा। और लास्टली, आखिर में ये कहना चाहूंगा, हमने एक अपने घर के अंदर रूल सेट किया हुआ है। वो रूल ये है कि जब हमने डंडे शंडे एक दूसरे को मारने हो तो हम क्या करते हैं, हाँ नहीं कोई मसला नहीं, नहीं आप कुछ कोई ऐसी पर्सन नहीं, कभी ऐसा हो सकता है कि फाइट हो जाए, मैं कुर्सी उठाकर WWE स्टार्ट हो जाए, रॉ स्टार्ट हो जाए। तो हमने ये रूल बनाया हुआ है कि एबी सोएगी, मतलब अगर हमारा कोई झगड़ा हो भी गया आपस में, हम दोनों खामोश हो जाते हैं। हाँ, तो एबी सोएगी, Very तो normal. हमने अपने ग्लव्स पहनने हैं। नहीं, आप ग्लव्स पहने, मैं आज सीने चढ़ा देता स्टार्ट हूं। बॉक्सिंग। हाँ जी, आज सीने चढ़ाओगे, डोले शोले जो बनाए हुए ना, ये तब काम आएंगे। तो हमारा रूल ये है कि हमने कभी एबी के सामने लड़ना नहीं है। हमने कभी उसको ये नहीं दिखाना कि हमारा इख्तलाफ हो रहा है या हम झगड़ रहे हैं, क्योंकि मियाँ बीवी में ऐसा हो ही नहीं सकता, या ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई इख्तलाफ ना हो। इख्तलाफ मैं बहुत माइल्ड टर्मिनोलॉजी में कह रहा हूं, इख्तलाफ इस सेंस में कि इन्होंने एक बात कही, मुझे नापसंद गुजरी या नागवार गुजरी, मैंने इनसे कहा कि ठीक है हम इस पर बाद में बात करेंगे। वहां हमारा बात खत्म हो जाती है, वहां इनको पता चल जाता है कि अच्छा भाई अब जस्टिफिकेशन आने वाली है, बहुत लंबी चौड़ी, एक कोई इंतहा की लॉजिक फेंकेंगे ये। तो वहां हम टॉपिक क्लोज कर देते हैं, फिर एबी सोती है, फिर मैं वापस करता हूँ। हाँ जी, फोन दसो जी, बताएं क्या बोला था जी, बताओ। तो ये इस तरह की डिस्कशंस जो है तो आपकी, वो बच्चों के सामने Exactly. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप उनके सामने कर रहे हैं ना, मैंने फिर कह रहा हूं, उनके लिए वो कानून है। आप कहते हैं कि आप एथिकल चीजें उनको सिखाना चाहते हैं, गलत क्या है सही क्या है आप उनको नहीं सिखा सकते। आप उनको बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन उस बताने और समझाने का जो आप शायद 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में करते हैं, इतना असर नहीं होता जो आप उनको पैदाइश से लेके 5, 6 साल की उम्र तक सिर्फ दिखा के करते हैं। जो दिखा देंगे आप उनको, वो उनके ज़हन नशीन हो जाएगा और वो उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएगा।
तो अपने बच्चों के और लिए सॉफ्ट स्किल्स पे भी, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, No, it's okay. सॉफ्ट स्किल्स की भी आप बात करते हैं ना, सॉफ्ट स्किल कहीं बाहर से उनका हम खरीद के नहीं लाते। हम एज अ पेरेंट, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा देखा है कि हम कहते हैं यार ये स्कूल जाता तो शिक्षा की है ने, ये काम स्कूल का नहीं है। स्कूल का काम है नॉलेज और तालीम देना। स्कूल का काम कहीं से भी ये नहीं है कि तरबियत देना। तरबियत बच्चा घर से सीखता है, और फिर मैं कहूँगा पैदाइश से लेके Specifically माँ 5-6 साल तक। माँ से एग्जैक्टली बाप पूरा दिन बाहर घर से बाहर होता है, कमा रहा होता है, थक हार के आता है। अगर उसमें हिम्मत रह जाती है वो बच्चों के साथ खेलता है, नहीं रहती तो वो खाना खा के सो जाता है। ठीक है, हर बाप का एक अलग अलग routine तरीके कार है, रूटीन है, जिस तरह से हमारी रूटीन्स बिल्डअप हुई होती हैं। माँ 24 घंटे बच्चों के साथ है। माँ की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को वो तरबियत सिखाए। अगर माँ ही फोन में रहेगी, लगी हुई है, बच्चे ने आगे कुछ मारा, बच्चे को बोला चल पिए, बच्चे ने क्या, किसके पास जाएगा बच्चा, मुझे बताएं? पड़ोसियों के पास, बाहर रोड पे। अक्सर माएँ मैंने देखा है कि कहती हैं जाओ बच्चा बाहर खेल लो, दूसरे बच्चों के साथ खेलाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना टाइम चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी होती है मी टाइम। ये मी टाइम आप तब करें जब बच्चे सो रहे हो, उससे पहले बच्चों को दें। क्योंकि खुदा ने अगर आपको औलाद से नवाजा है तो उसने दुनिया का सबसे मुश्किल काम और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सुपुर्द की है। क्योंकि उसने इस चीज को समझा, मतलब उसकी तो समझ बहुत है, हम उस पर तो बात नहीं कर सकते। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि उसने आपको इस लायक समझा कि आप इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, और इतना खूबसूरत तोहफा दिया आपको बहुत जिंदगी का। खूबसूरत तोहफा है, इसको औलाद महसूस से बढ़ करें। के खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में और क्या हो सकती है। और उसको खूबसूरती से रखना और उसको प्यार से रखना, उसको संभालना, उसकी परवरिश ऐसे करना कि जब वो बड़े हों तो वो 10 लोगों में खड़े होकर, 100 लोगों में खड़े होकर कह सकें कि हम उन खुश नसीबों में से हैं जिनकी परवरिश हमारे माँ बाप ने ऐसी की है कि आज हम 100 लोगों के बीच खड़े होकर बात कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एक चीज कहूंगा, मतलब आज तक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा हो तो अक्सर यही जुमला सुनने को मिलता है, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया ऐसे। ट्रू। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी हुई? माँ। तरबियत और परवरिश दो अलग अलग चीजें। परवरिश बाप का काम है, मैंने कमा के घर में खाना पीना हर चीज लेके आनी ताकि इनकी मैं परवरिश कर सकूं। तरबियत 100%, 100% माँ का काम है। क्योंकि तरबियत माँ जब तक सही तरीके से नहीं करेगी, हम अपने घरों में मिसाली बच्चे, नौजवान पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम ये इस चीज़ पर नहीं इनसार कर सकते कि हमारा बच्चा जो मर्जी करता है करे, कोई मसला नहीं, स्कूल में जाके सीख लेगा। स्कूल में नहीं सीखेगा वो, आपसे स्कूल में जाके वो 10 चीज़ें और सीखेगा जो कि उसके दोस्त सिखाएंगे। तो आप उनकी तरबियत जो है ना, वो इतनी कोई कठोर कर दें कि जब आपका बच्चा बाहर जाता है, स्कूल में दोस्तों में बैठता है, तो आपकी तरबियत जो है ना अव्वल और आखिर हो, और वहाँ से बाहर से कोई बुरी चीज़ जो है ना जब वो देखे तो आगे तंबीह करे कि नहीं भाई तू मेरा दोस्त है लेकिन ये नहीं काम करना, गलत काम है। हम एक चीज़ को अगर आप पस मंज़र में रखें, हम 5 बहन भाई हैं, ठीक है, मैं अपने ऊपर रख के बात करता हूँ, हम 5 बहन भाई हैं। तो क्या मेरी माँ ने तरबियत पांचों की अलग अलग की? मेरी भी 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं। इनकी माँ ने क्या पांचों की अलग अलग तरबियत की? तरबियत एक ही होती है। तरबियत एक ही होती है। जो डिफरेंस आता है वो आता है जब बच्चा निकल के से बाहर जाता है, स्कूल में दोस्त बनाता है, अच्छे और बुरे दोस्त बनते हैं। वो अच्छे और बुरे दोस्त उस बच्चे को कैसे पता चलेगा? चले 5वीं जमात तक तो अच्छा बुरा दोस्त नहीं होता, सब दोस्त होते हैं। 6ठी ऑनवर्ड से ले लें,
उस छठी ऑनवर्ड से उस बच्चे को ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा दोस्त कौन सा है, बुरा दोस्त कौन सा है? वहां पे घंटा बजता है, टंग। मां, जो मां ने बताया, जो मां ने तरबियत दी, वो उस बच्चे को बताएगी कि ये सही काम है, ये गलत काम है। मां का दर्जा जन्नत में इसलिए हाई है, मां के पैरों तले जन्नत इसलिए है क्योंकि मां हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट रुकन है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, जिसने हमारी जिंदगी को अगले सालों तक की पूरी ट्रेनिंग उन 5-7 सालों में दे देनी है, जो हमारे साथ पूरी जिंदगी बंधा रहेगा। तो ऑन दैट नोट हम इसको, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। एग्जैक्टली ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को आप कॉन्फिडेंस दे तो देते हैं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस इतना हो कि वो आपसे आके खुद भी बात कर सके हर टॉपिक पे। बिल्कुल, कि वो आपसे डरे नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, डरे नहीं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इज्जत करनी चाहिए बच्चों को, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और उनसे बहुत सारा प्यार करें, बहुत खूबसूरत हैं। और जब बच्चे डरेंगे तो ऑब्वियसली आपसे वो बात नहीं करेंगे, बिल्कुल वो डरेंगे नहीं, वो आपसे चीज़ें छुपाएंगे। और जब चीज़ें छुपाई जाती हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस ज़मरे में आता है, झूठ। हम आपसे झूठ बोलेंगे। अच्छा ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप नेक्स्ट के लिए रहने दें। चलें, ठीक है, तो इसको हम फर्दर आगे आपसे इस पे बात करते रहेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि टिल 5 years of age, Exactly. 5 साल तक अपने बच्चे को अपना पूरा टाइम दें, कंप्लीट Exactly. टाइम दें। आप अपने आप, मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को भूल जाएं, लेकिन आप एक होके आपकी पूरी फैमिली एक साथ टाइम गुजारें। मोबाइल फोन्स बच्चों को ना दें प्लीज, और उनको अकेला भी ना छोड़ें। ठीक है, कुदरत का करिश्मा देखिए कि इस पॉइंट पे आखिरी बात कहूँगा क्योंकि मुझे तो बस मौका देना होता, तो पतंग की तरह कील देते जाओ, बस मैं निकलता जाता हूँ। ठीक है, तो आखिरी बात करना चाहूँगा कि कुदरत ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया। स्टे सेफ एंड स्टे होम। आप इसको पॉजिटिव लें, इसको पॉजिटिव लेके हमने यूँ यूटिलाइज किया कि मैं क्योंकि काफ़ी बिजी रहता हूँ, आई एम रनिंग एन एंटायर कंपनी, तो उसके अंदर मुझे मौका मिल गया कि मैं सुबह से लेके रात सोने तक इन दोनों के साथ टाइम गुजारूं। खूब सारी मस्ती की, बहुत खेले, बहुत मजा आया, बहुत मजा किया। हमारी करते रहेंगे। फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। पहले जो थोड़े बहुत भी गैप्स थे वो गैप्स कवर हो गए। अब ऐसा है कि मैं सोचता हूँ इनको समझ आ जाती है। ये बॉन्डिंग है। ऐसा है क्या? ऐसा ही। अच्छा, ऐसा ही है। अच्छा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सही, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वो विल डिस्कस, हाँ, वो हम करेंगे कि जब आप इतने पॉजिटिव चलते हैं तो आपका सिंक मैच हो जाता है, तो वो हम उस पर फर्दर बाद में कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। लेकिन बच्चों को टाइम दें, बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, बच्चे आपके हैं, किसी और के नहीं। तो जब जो चीज़ आपकी है, आपका मोबाइल फ़ोन होता है, आप उसको जेब में सीने से लगा के रखते हो, तो बच्चों को क्यों मारते हैं भाई? तो ऑन दैट नोट, ये मैं कुछ चौथी दफा बोलने लगा ऑन दैट नोट, है ना, क्योंकि मुझसे वो हो नहीं पा रहा ना, खत्म नहीं हो पा रहा यार, कोई फीता काट दो मेरा, ये डोर निकले जा रही है, उसको पकड़ो। ऑन दैट नोट, हाँ जी, स्टे सेफ, स्टे होम, विश यू अ वेरी हैप्पी ईद एंड वंस अगेन, और बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, बहुत सारी दुआओं में शामिल रखिएगा, and we'll see you in the next video. Until then, आप इस वीडियो को जब देखें तो उसमें हमें ज़रूर बताइएगा कि जो बातें हमने आपसे शेयर की, क्या उन बातों से आपको कोई फ़ायदा हुआ, या इसको और हमें वजाहत करके बताना चाहिए चीज़ों को। तो वी विल अप्रिशिएट योर फीडबैक। यस, वी विल, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा हमें अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि क्या हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, क्या जो हम एग्जैक्टली क्या जो हम बात कर रहे हैं वो उससे आपको कोई हेल्प मिल रही है या नहीं। तो until next time, until the next discussion, Khudafis, take care of yourself,
गुड बाय। Stay home and be safe. Allah Hafiz.